मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। तो सभी पुण्यात्मा, मैं वो लीला आपको सुना रहा हूँ, आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। ऐसी कोई पर्वत की पहाड़ी है जहाँ से केवल गोपियां लाइन लगा के तो निकल सकती हैं, एक साथ दो भी नहीं निकल सकती, आगे पीछे होके निकल सकती। यहाँ नंद गांव वाले दही लेने आए थे, तो सखियों ने पकड़कर उनकी चोटी बांध दी। सोचिएगा, जो मनसुखा की छतरी है उस पर भगवान श्री कृष्ण की चोटी बांध दी। मनसुखा चिल्लाता, हे कन्हैया, इन बरसाने की सखियों ने हमारी चोटी बांध दी, जल्दी से आकर छुड़ाओ भैया। तो श्याम सुंदर बोलते हैं, अरे मैं कहां से छुड़ाऊं, मेरी भी चोटी बांध दी है। आप बताइए, भगवान अपने सखाओं का रक्षा नहीं कर सकते? वो ऐसी सांकरी गली है जहां भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। सखियां दोनों के साथ, कृष्ण के साथ और उनके सखा मनसुखा के साथ सबकी चोटी बांध देती हैं। और फिर सखियां कहती हैं कि चोटी ऐसे नहीं खुलेगी, राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटी खुलेगी। सब श्री जी की शरण में जाते हैं, अब प्रार्थना करते हैं राधा रानी के पास जाकर, तब श्री जी आज्ञा दे करके सबकी चोटियां खुलवाती हैं। क्या कहती हैं राधा रानी? देखो, वो अपनी सखियों से कहती हैं, श्याम सुंदर प्यारे को, ये है देखो अपना भाव प्रेम का, श्याम सुंदर प्यारे को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? और गोपियां क्या कहती हैं, राधे तुम नहीं जानती, ये चोटी बंधने के ही लायक हैं। ये लीला याद राधा अष्टमी के 3 दिन बाद होती है, आज भी होती है बरसाना के अंदर। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंद गांव के सब ग्वाल वाल आते हैं। श्री जी की सखियां मटकी लेकर चलती हैं और श्याम सुंदर कहते हैं, तुम दही देकर जाओ। कहाँ जा रही हो? तो सखियां कहती हैं, ए दही क्या तेरे बाप का है? बताइए, भगवान से ऐसे बात करती हैं गोपियां। ऐसे पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का दही हो, दही तो हमारा है। वहां से श्याम सुंदर बातें करते तो ये छतरी के पास उनकी दही की मटकी तोड़ देते हैं। जहां मटकी गिरी वो जगह आज भी बरसों से चिकनी बनी हुई है। लोग वाग जब जाते हैं तो वहां नतमस्तक होते हैं। तो ये सांकरी खोर
ठाकुर जी के हथेली वो लाठी के चिन्ह भी हैं वहां पर। आप सोचो कब भगवान ने वहां लीला की होंगी। आज गिरिराज जी पर बहुत जगह पर भगवान के चरणार बिंद मिलते हैं, गैयाओं के खुर के निशान मिलते हैं। कि आप कहोगे पर्वत पर पत्थर पर कैसे पड़ जाएंगे, हम बुद्धि लगाते हैं ना, पत्थर भी पिघल जाते हैं भगवान के आगे। ये सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो भगवान हर जगह गोपियों से दान लेते थे। ये बरसाने की सांकरी खोर गोवर्धन में, दान घाटी व वृंदावन में बंसी बट पर, इन सब में सब प्रसिद्ध सांकरी खोर आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आज भी भगवान के चिन्ह मिलते हैं। अब आप सोचो, आप और हम लोगों को ये लीलाएं बुद्धि से समझ नहीं आएंगी, भगवान का बनने से समझ आती है। देखिए, धरती का एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। धरती का सबसे बुद्धिमान जीव आप और हम लोग मनुष्य। जीव तो सारे हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में हैं सब जीव हैं। लेकिन छोटी सी बात बता रहा हूं, धरती का सबसे बुद्धिमान जीव अपना सारा जीवन क्या करता है? उन वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता है जिनका वो कभी उपयोग भी नहीं कर पाता, छोड़ के जाता है। हमें तो एक बार ये लीला समझ में आई अपने गुरुदेव से, जो छोड़ के जाओगे वो तुम्हारा कैसे है। ये सोचो, तुमने जो धन छोड़ के जाओगे उसमें झूठ सच का सहारा लेकर बहुमूल्य समय देकर के कमाया। अगर वो कमाई है तुम्हारी, उस कमाई से आप समय कमा के दिखाओ। आप देख लीजिए, आपका कोई भी धन अगर आपको सांस दे सकता हो, उम्र बढ़ा सकता हो, प्राण दे सकता हो। अरे बाबा, जब मैंने अभी कहा था 3 दिन पहले, जो भगवान शंकर का महामृत्युंजय जाप है वो आपको सांस नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हमारे अंदर भक्त जैसी दक्षता होनी चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में एक भक्त हनुमान, ये भगवान शंकर ही हैं। हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पहले वो उनकी पूर्ति कर देते हैं। भगवान राम की सेवा में हनुमान अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। जहां लंका जाने के लिए कोई बंदर तैयार नहीं हुआ, सीता जी की खोज, यही भक्ति की खोज है। सीता जी की खोज के लिए जाते समय हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने के लिए ही कहा गया था कि कुशल समाचार लेकर आना, परंतु सीता जी की खोज के साथ साथ उन्होंने इन बातों का भी पता लगाया कि लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वो सेना से सुरक्षित है, वहां के सैनिकों और वाहनों की संख्या कितनी है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का स्वप्न सुना, ध्यान से सुनो, भगवान अपनी लीला से पहले भक्त के हृदय में आ जाते हैं। त्रिजटा के स्वप्न में आ गए भगवान की लीला। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं और
त्रिजटा अपना स्वप्न सीता को सुना रही हैं। तो तुरंत समझ गए ये मेरे हनुमान जी ने सोचा भगवान की ही प्रेरणा है, उनकी आज्ञा समझी। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा मानकर लंका दहन रूप सेवा का कार्य किया। हनुमान जी की बताइए क्या पर्सनल दुश्मनाई थी? भगवान की आज्ञा मान करके। यानी दासी वो रावण की है जो स्वप्न सुना रही है, और हनुमान जी हर पल भगवान का ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, राम जी को लंका पर विजय करने में सुगमता पड़े, इसके लिए उन्होंने लंका को जलाने के साथ साथ लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को भी नष्ट कर दिया, खाइयों को पाट दिया, परकोटों को गिरा दिया, विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया। आप सोचिए, आप और हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए इस देह में, मैं कहता हूं आप अपने परिवार का सब काम करो, भगवान का परिवार मान के करो, बस इतनी सी बात है। आपको अपने ही परिवार की सेवा करनी है, और आपके परिवार में भगवान ही तो हैं। माता भगवान, पिता भगवान, आप उनसे शरीर का संबंध मानते हो। अगर उनमें परमात्मा का साक्षात्कार मान लो तो तुरंत कल्याण हो गया। फिर बोल रहा हूं, किसी मंदिर में भटकने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान को गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है। राम अवतार लिया तो घर के अंदर गृहस्थ आश्रम में रहे, कृष्ण अवतार लिया तो घर में रहे। तो कहने का तात्पर्य, भगवान को डायरेक्ट नहीं खोजना चाहिए, पहले भगवान के भक्त को खोज लो। लेकिन भक्त भगवान का ही होना चाहिए, माया का भक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कहाँ रहते हैं? अपने भक्त के चारों ओर मंडराते रहते हैं। तो उद्धव जी कैसे भक्त हैं, इसकी चर्चा आज शुरू कर लेते हैं, लेकिन डिटेल में चर्चा कल करेंगे। उद्धव जी, भगवान किसको भेज रहे हैं? उद्धव जी को। ये कैसे भक्त हैं? उद्धव जी के 6 गुण तो वैसे ही बताए गए जैसे भगवान में है। देखो कमाल की चीज, जैसे भगवान में 6 गुण हैं, वो 6 गुण उद्धव में भी हैं, और 3 गुण भगवान से ज्यादा बताए गए। उद्धव जी में भगवान से भी ज्यादा 3 गुण, 9 गुण उद्धव जी में। भागवत में 10वें स्कंद में श्लोक आता है, उद्धव जी के 6 विशेषण हैं। भगवान में 6 गुण होते हैं, फिर तो भगवान और भक्त बराबर हो गए? नहीं, भगवान अपने भक्त को बढ़ाकर रखते हैं। 3 बातें भगवान से अधिक भक्त में हैं, उद्धव जी में है। ये 3 गुण कौन से हैं सुन लीजिए, कल इस पर लंबी चर्चा होगी। ये 3 गुण उद्धव जी में हैं, एक है प्रेष्ठ, एक है भक्त, और एक है एकांतिक। 6 गुण तो जो भगवान में है, और ये 3 गुण भगवान में नहीं है। 9 गुण हो गए। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। तो भक्त में अनंत गुण होते हैं। उद्धव जी में 9 गुण कौन कौन से हैं, इस पर दृष्टि डालने के लिए हमारे को उद्धव नाम जो है भगवान उद्धव जी का, जब से उद्धव जी, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन में आए थे तब से वहां रोज उत्सव होता है। उत्सव, उद्धव माने हव माने हवन,
साक्षात यज्ञ की मूर्ति हैं। संस्कृत में कंठ से हव कहते हैं, यानी ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर ये रोज उत्सव मनाए जाते हैं भगवान के। ये कब से मनने लगे? जब से उद्धव जी आए। तो उद्धव जी साक्षात्कार यज्ञ की मूर्ति भी है, यज्ञ की मूर्ति भी है। भगवान के प्रेम को समझने के लिए बहुत करीब से गुजरना पड़ता है। देखिएगा, प्रेम नगर अद्वैत है। क्या बताओ? प्रेम नगर अद्वैत है। अद्वैत का मतलब होता है वहां दो नहीं है। शंकराचार्य जी के दो शिष्य, उन शिष्यों के नाम सहा और सहस्य, इन दोनों के कारण एक बन गया। माधव मत का यहाँ प्रचार नहीं, शिष्य उष्मक भान और दो शिष्य कैसे प्रेम की सेज सजाकर दोनों प्रियतम को एक हो जाते हैं। प्रेम की सेज सजाकर दोनों प्रिया प्रियतम एक हो जाते हैं, एक ही बने रहते हैं। यहाँ इतनी भी दूरी सहन नहीं होती, सांसों की धड़कन भी लगता हो रुक जाए। यहाँ तो सांसें भी एक हो जाती हैं। इसे कहते हैं अद्वैत, दो नहीं। अद्वैत रस, प्रेम रस को समझने के लिए आप भक्त बनना चाहते हो, रसिक बनना चाहते हो, तो आनंद लेना चाहिए। लूटे आत्म सर्वसु उमंगे, तहां पयोधि अपार, जल थल नभ मधु में वे, जावे जरे सुधाकर सार। क्या मतलब? ये सरस विहार है, ये नित्य विहार है भगवान का। यहाँ अद्वैत घटता है, अद्वैत ही यहाँ पर है। द्वैत तो यहाँ है ही नहीं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। राधा बल्लभ लाल, वल्लभाचार्य जी ने भी इसकी चर्चा बहुत सुंदर की है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है समझने के लिए। प्रेम नगर से माधवाचार्य जी की बात नहीं चलती वहां पर, क्योंकि वो द्वैत भाव में आते हैं। यानी इस प्रेम नगर में द्वैत नहीं, दो का प्रवेश ही नहीं है। देखिए, ये किसी का स्पीकर खुला हुआ है। मीना जी अपना स्पीकर बंद कीजिए। मीना जी स्पीकर बंद कीजिए अपना जी। तो कहने का तात्पर्य कि प्रेमी और प्रेयसी एक होकर के जहां रहते हैं वो प्रेम नगर है। अलग अलग रह सकते नहीं। प्रेम नगर में 2 महीना स्थायी है और यही महीना 2 प्रेमियों को एक बनाकर रखता है। ये कैसे समझा जाए? तू मती सोवे री परी, देखे शब्द ध्यान। तू मती सोवे री परी, कहो में टेरी, अरे पगली अभी तक सोई पड़ी है। गोदा जी बहुत सुंदर चर्चा करती हैं गोपियों की। अरे पगली
अभी तक सोई पड़ी है, उठ, मत सो, देख तेरे पिया तेरे द्वार पर आ गए हैं। तो क्या कर, सज श्रृंगार कर, अब अपने पिया से एक हो जा। यही तो तेरा सुहाग है। आप सोचो, आप और हम लोग द्वैत में जीते हैं, एक पति बनकर एक पत्नी बनकर, एक प्रेमी बनकर एक प्रेमिका बनकर, एक हो जाना। अब अपने पिया से एक हो जा, यही तो तेरा सुहाग, यही तो तेरा सौभाग्य, यही तो तेरी मोक्ष, यही तो तेरी मुक्ति, यही तो तेरा परम लोक है। गोदा जी बताती हैं, ये समय बर्बाद करने का नहीं, पिया मिलन की बेरी। ये मनुष्य शरीर क्या है, भगवान को पाने के लिए मिला है। छाड़ी अजाऊं लरिकापन, अब ये संसार से जो अपना पने से छोड़ दो। ये समय बर्बाद करने का नहीं, तू उठ और जा पिया से मिल। ये लड़कपन छोड़, कब तक इस तरह प्रमाद में रहेगी पगली। आप और हम लोग माया के चक्कर में, ये प्रमाद है। देख उसे सीधे देख और अपना तन मन उसे दे दे। मिल उससे, मिलते खेलते अगर तुझसे गलती होने दे। वो दीन दयाल है, तेरी हर गलती को क्षमा करेगा। उसके हृदय से लग जा, उसके हर अंग से लग जा, उसके बक्ष में प्रहार कर, खेल उसके साथ। तू आज सुहागन बन ही जा, मत सो जाग जा, अभी भी समय है। ये अद्भुत प्रेम नगर है मेरे भाई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। आज अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्रसंग क्योंकि आपके साथ सांकरी गली पर चला, तो प्रेम नगर की चर्चा भी आपके साथ की गई। अभी आपको आगे कई मास तक भगवान के प्रेम की, अब ये आपके हाथ में है कि आपको कितनी तड़प, कितनी प्यास आत्मा को परमात्मा से मिलाने की है या शरीर को संसार से मिलाने की है। इसके लिए मैं, देखो, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये हमारे अपने इच्छा के ऊपर है। हम चाहें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें और चाहें तो अपना बंटा धार कर लें। ये हम सबके हाथ में है। अब क्या करें, राधे रानी से, क्योंकि अब उद्धव को आगे भेजना है और उद्धव का गोपियों से मिलन होना है, तो राधे रानी से कृपा करते हैं कि हे राधे रानी, तू हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी बिना कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्यार से गाइएगा। किसी को भजन तो नहीं सुनाना है? सुनाइए भाई जी। घूंघट के पट खोल रे तो शिव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, घट घट रमता राम रामैया, घट घट रमता राम रामैया। कटुक बचन मत बोल रे तुझे देव मिलेंगे।
कटुक वचन मत बोल बोल रे, तो तोहे है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत है। आसन पर मत मत डोल डोल रे, तो तोहे पीव मिलेंगे। आसन पर मत मत डोल डोल रे, तो तोहे है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो सुनो भाई भाई साधो, अनहद बाजे ढोल रे, तोहे पीव मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल रे, तोहे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।